जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों हम लोग जो हैं अब इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोग को जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया है। प्राचीन भारत के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को कवर करा दिए हैं मैंने। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आपके विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य से सवाल पूछे जाते हैं, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड और रिपीटेड टॉपिक रहता है विजयनगर साम्राज्य से मध्यकालीन भारत के अंदर। और ये आप लोग का जो है यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल के जीके के सेगमेंट में। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को तो पता ही कि मैं केवल इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं उसी को मैं पढ़ाता हूँ, जो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। दोस्तों ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कई बार सवाल जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों से सवाल ये पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसे हर किसी साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है, तो इससे भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की और किसने की। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1336 के अंदर। आप लोग को पता होगा कि विजयनगर हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो आपका कर्नाटक वाला पूरा एरिया है, जो थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के अंदर, थोड़ा तमिलनाडु, थोड़ा केरला, तो यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था। इसका नाम रखा गया था विजयनगर साम्राज्य। क्या रखा गया था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य। ये साम्राज्य आपका जो है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के जो है बीचों बीच में, मतलब आसपास में साम्राज्य पाया जाता था। इस साम्राज्य की दो लाइफलाइन थी आपके, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, है ना। तो यहाँ पर ये आप लोग का था। उसके बाद में पता हो गया आप लोगों को कि हरिहर एवं बुक्का ने जो है 1336 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और विजयनगर का मतलब होता है, विजय का मतलब आप लोग को पता है विन, जीत का शहर। तो आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाई हरिहर एवं बुक्का वो कौन से मतलब राजवंश के थे। तो वो लोग संगम राजवंश के थे दोस्तों। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में अमूमन हर साम्राज्य की राजधानी होती है, तो इनकी भी अपनी राजधानी थी। तो इनकी राजधानी का नाम था हम्पी। ठीक है, हम्पी इनका जो राजधानी का। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो है वास्तुकला बहुत अच्छी अच्छी बनवाई थी। कई सारे बहुत फेमस मंदिर उन्होंने बनवाए थे दोस्तों। तो आप लोगों से जो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया कि कौन सी मतलब इसकी राजभाषा कौन सी थी, क्योंकि हर साम्राज्य की अपनी एक भाषा होती है। तो इनकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी दोस्तों। क्या थी दोस्तों? तेलुगु भाषा थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अंदर बोली जाती है। उसके बाद में आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है विजयनगर साम्राज्य पर कई सारे वंशों ने जो है शासन किया। तो कई बार एग्जामिनर ये पूछ देता कि इन वंशों को जो है आप लोग को अरेंज करना है। ठीक है, इनको क्रमानुसार आपको क्रम में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका संगम वंश आया था, उसके बाद में सलू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। कई बार ये बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। यूपीएससी तक में ये एग्जाम सवाल जो है फैक्ट पूछा जा चुका। तो आप लोग को पता होना चाहिए। एस से संगम, ऐसे सुलूफ, तुलूफ और अराविडू। आप लोग चाहे तो इसको किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है दोस्तों। इससे कई बार एग्जाम जो है सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे अब देखिए यहाँ पर सबसे फेमस जो राजा हुए विजयनगर साम्राज्य के अंदर, वो आपके हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो बहुत फेमस राजा हुए दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस राजा थे आपके कृष्णदेव राय। पूछेगा कि कौन से वंश से थे, तो ये तुलु वंश से थे। किससे वंश से थे दोस्तों? तो तुलु वंश से थे ये लोग। उसके बाद में जैसे अकबर के राज दरबार में जो दोस्तों थे 9 रत्न थे, इसी तरह से जो है कृष्णदेव के दरबार में भी जो अष्ट दिग्गज नाम के रहते थे दोस्तों, यानी कि 8 अलग अलग विभाग के सबसे इंपॉर्टेंट लोग। तो पूछा जा सकता है कि भैया किसके दरबार में जो है अष्ट दिग्गज होते थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कृष्णदेव राय के दरबार में। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई कृष्णदेव राय बर्मन ने जो है तेलुगु में अमुक्तमाल्यात और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो ये पुस्तक देकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई अब तुम अमुक्तमाल्यात या फिर जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में अष्ट दिग्गज में सबसे जो फेमस थे तेनालीराम। आप लोगों ने कहानियां भी इनकी सुनी होगी। जिस तरह से हम लोगों ने जो है अकबर और बीरबल की कहानियां सुनी, इसी तरह से तेनालीराम काफ़ी फेमस हैं। तो इनको पांडुरंग महात्म्य की रचना जो है तेनालीराम ने की थी। बहुत बुद्धिमान थे। उसके बाद में यहाँ पर कई सारे फेमस मंदिर पाए जाते हैं इनके साम्राज्य में। हजार मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। तो ये कृष्णदेव राय बर्मन ने जो है इनका स्थापना करवाया था। उसके बाद में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का फैक्ट है कि भाई
तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1565 में। जिस युद्ध के बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो काफी पतन हो गया था। तो तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, ये आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपको 1565 के अंदर हुआ था। तो आप लोगों से पूछ देगा इसके अंदर क्या हुआ था। इसके अंदर जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के जितने भी शासक थे, सबने मिल करके जो है विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था, जिसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये बहुत फेमस आप लोग का फैक्ट है। तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षी तांगड़ी का युद्ध कौन से साम्राज्य से संबंधित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद में और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि विजयनगर की मुद्रा जो थी पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुण थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए। इस तरह से कई बार मुद्रा भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये आप लोगों से सवाल। फिर सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य में कई सारे विदेशी यात्री भी आए थे। तो कई सारे फेमस विदेशी यात्री, तो उनसे रिलेटेड आपसे जैसे बारबोसा पूछा जाता है कि भाई बारबोसा कहाँ से आए थे? तो पुर्तगाल से आए थे। ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। फिर डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आए थे, भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। सबसे फेमस आपके हैं निकोलो कॉन्टी, ये आपके देवराय प्रथम, ये इटली से आए थे। अब्दुल रजाक समरकंदी फारस से आए थे, जो वर्तमान में ईरान है दोस्तों। तो ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर जो है पूछा जा सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है कि इसके शासनकाल में जो थे अमर नायक थे। तो दोस्तों ठीक है, सैनिक कमांडर जो थे उनको अमर नायक बोला जाता था। तो ये भी एक विशेषता है। पूछ देगा कि भाई अमर नायक कौन से साम्राज्य की विशेषता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। तो इस प्रकार के आप लोगों से फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य से, क्योंकि मध्यकालीन भारत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इंडिपेंडेंट, यहाँ से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उससे जुड़ सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग का कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको जो है एग्जीक्यूट करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए।